दोस्तों राम राम। मैं आप लोग के समक्ष एक अपने विचार को रख रहा हूँ और ये मेरा एक विचार नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की रक्षा का विचार है। हम और आप कृषि को जानते हैं, कृषि समझते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान है। और यूरिया जो खाद होती है, यूरिया आपको पता ही है कि वो जहर है, सबको पता है कि वो जहर है। यूरिया हमारे देश ने नहीं दिया, ये विदेशी संस्कृत या विदेशी कंपनियों की ये देन है। बार बार कहा जाता है ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करिए। उससे क्या फ़ायदा है? मान लीजिए आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो उससे आपको अच्छा अनाज मिलेगा जो पौष्टिक होगा, जिसको हम खाएंगे स्वस्थ निरोग रहेंगे, प्लस किसानों के लिए लाभकारी होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हम गाय रख रहे हैं, भैंस रख रहे हैं, जो भी रख रहे हैं उससे हमें दूध मिलेगा। और जब हम ऑर्गेनिक करेंगे तो हमारी जो पृथ्वी की उर्वरक शक्ति है वो भी बरकरार रहेगी। धरती जो है हमारी पृथ्वी है, इसमें हर चीज़ समाहित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। आप कुछ भी देखिए कि धरती उसको अपने अंदर मिला लेती है। और एक धरती और भी चीज़ सिखाती है, सहन शक्ति और सफलता का मार्ग। धरती के अंदर अगर कोई बीज है, मान लीजिए गेहूं का बीज गिर गया तो वो उसमें पड़ा रहेगा, तो नुकसान नहीं होता है। जब गेहूं की बुआई का समय आता है तो अपने आप वो धीरे से निकल आता है। या अन्य कोई भी मान लीजिए सरसों हो गया या कोई फूल हो गया, वो अपने सीजन अपने समय में वो निकल आता है बाहर। तो धरती संचित करती है, सुरक्षित करती है बीजों को। उसी तरह हमको भी वो सुरक्षित की है। तो हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हम धरती को बचा के रखें। ये ना कि हम धरती को बार बार प्रदूषित करें, प्रताड़ित करें और ऐसा करें कि धरती अपने स्वभाव को बदलने पर मजबूर हो जाए। तो मैं आप लोगों से ही निवेदन करता हूँ। और बड़े लेवल पे भी वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती करिए। ऑर्गेनिक करने से हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव पड़ता है। पहले गोबर का खाद का लोग उपयोग करके 7 फुट 8 फीट और हट्टे खट्टे होते थे, लेकिन आज हम यूरिया खा के दुबले पतले और लग रहा है कि 50-55 साल के हो गए हम लोग। तो अपने देश को बचाना है, अपने किसानों को बचाना है, तो आप गोबर का खाद का उपयोग करिए और धरती को बचाइए। जब आप धरती को बचा लेंगे तो अपने आप हमारा देश, हमारा समाज बचा रहेगा। एक है श्रीफल योजना, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित किया। श्रीफल मतलब श्री अन्न, श्री अन्न क्या हुआ? जो अन्न में सबसे श्रेष्ठ, जिसमें आपका जो सामा का बोलते थे, उसके बाद बाजरा, ये सब जिसे जो मोटे अनाज होते हैं, श्री अन्न उसको बोला गया। उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। पहले के लोग मोटे अनाज खाते थे और स्वस्थ रहते थे, और आज हम लोग गेहूँ खा रहे हैं तो बीमारियों से जकड़े हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ गेहूँ खाना बंद कर दीजिए, लेकिन गेहूँ में क्या करिए, आप कुछ ना कुछ और मिलाइए। गेहूँ में चना मिला लीजिए, मक्का मिला लीजिए, बाजरा मिला लीजिए, जौ मिला लीजिए। ऐसे करके उसको आटा बनाइए, और जब वो आटा हम लोग खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, निरोग रहेंगे। देखिए हम और आप सारे लोग जाने आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का मतलब कि सब जगह एक बात को हम शेयर करें तो पहुंच जाता है। तो सोशल मीडिया का सही उपयोग हम करें। हम सोशल मीडिया पर नंगे हो जाते हैं अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, और गलत गलत चीज़ें डाल रहे हैं अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लाइक आ जाए तो उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप अपने देश के बारे में ऑनलाइन सबको बता देंगे कि हमारे देश की सोच ऐसी है। आपसे ये भी निवेदन हम करेंगे, अपने देश को घूम के वीडियो बनाइए ना। जाइए किसी नदी पे बनाइए, किसी मंदिर पे बनाइए, किसी गुफा को बताइए, किसी वन में जाके बताइए। बहुत सारे जगह हैं, लेकिन आप जो वीडियो बना रही हैं, लगभग महिलाएं जो हैं, देख रहा हूँ मैं कि वो एक एक पोज बनाती हैं कि अगर कोई पास पड़ोस या बगल में बैठ के अगर यूट्यूब चला रहा है देखे तो शर्म आ जाएगी।
तो आप भारत की नारी हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई बनी है। नंगा मत होइए अपने सब्सक्राइबर के लिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ यही, अपने देश की छवि को बना के रखिए, और आपसे ही हमारा देश है। आप नंगे हो जाएंगे तो हमारा देश नंगा हो जाएगा। हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो साफ तौर से नहीं बोल सकते कि आप ऐसा करिए, एक संकेत कोई दे सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैटर क्या होता है आप लोगों में कुछ लोगों को ही पता होगा, जो पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनको पता होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम वैसी बात को नहीं रख सकते हैं जिससे हमारे देश के प्रति और लोगों का कट्टरता की भावना है, तो वो इशारा करते हैं। तो इशारा अगर बच्चे समझ जाएं तो हमारे देश का भला हो जाएगा। लेकिन आपको खुल के बायोलॉजी के जैसे फाड़ दिया जाए कि ये इधर गुर्दा, इधर किडनी, इधर आंत है, तब समझ में आएगा, तब आप भारतीय नहीं हैं। एक इशारा आपके लिए काफ़ी है। हम उस भारत के निवासी हैं जो नीचे पानी में देख के ऊपर मछली के आँख में तीर मारते हैं। ठीक, हम उस देश के निवासी हैं जो सुन के एक बाण मारते हैं कि हाँ कोई ये हिरन है या हाथी है, तो उसका निशाना लेते हैं। तो आप अपने इतिहास को समझिए ना, गलत दिशा में मत जाइए। और मेन टॉपिक है मेरा पर्यावरण बचाना। मैं मानता हूँ कि आज उतना सफल नहीं हूँ, लेकिन कल मैं बहुत सफल हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ईश्वर है और कुछ अच्छे लोगों का साथ है। फिर आपसे हम मिलेंगे किसी और बात को लेकर। फिर मिलते हैं आपसे। राम राम।